आप लोगों को कहा है कि बाहर की तरफ सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, क्योंकि पानी फिर से बढ़ सकता है? हाँ, अभी कहा था। हाँ। अभी उधर रसुआ से आ रहा है। हाँ। अभी 20-25 मिनट में आएगा इधर बोला था, उसलिए सुरक्षित जगह पे जाओ बोला था। तो आप अपना घर सब कुछ वहीं पे आगे की तरफ? इधर नहीं है, हमारा काठमांडू में। अच्छा, तो यहाँ देखने के लिए आया ना। तो ये अमित, ये भी वजह है, ये जो स्काउट के लोग हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ में लगे हुए हैं, वो अपने साथ पूरे वॉकी टॉकी और सेट के साथ हैं। आप लोगों को बता रहे हैं सुरक्षित जगहों पे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी रसुआगढ़ी से वहाँ पे ग्लेशियर फटने के कारण से उधर से फ्लैश फ्लड आ रहा है, इसीलिए हम सबको इवैक्यूएट करवा रहे हैं यहाँ से, सब को जो नदी किनारे है वहाँ से दूर कर रहे हैं। नीचे के एरिया में सबको मतलब रोक दिया गया है, कहीं कोई जाने की? जी, यहाँ से बैरिकेटिंग से इस पार किसी को जाने का इजाजत नहीं है। यहाँ से नदी कितना दूर है, जरा एक बार दिखाइए, बताइए। यहाँ बस यहीं पे, हाँ, यहीं से, और यहाँ पे पूरा रास्ता खराब है। हाँ। और जब ये पहले फ्लैश फ्लड आया था तो उस दौरान भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ जी। ये एक तरफ पे अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है, 100 मीटर ऊपर तक बाढ़ आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोग भी मत रहिए। कितना बोला है, क्या? 100 मीटर ऊपर तक आ सकता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे मत रहिए, यहाँ से आगे जाइए कृपया करके प्लीज। अब आप एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो नेपाल प्रहरी, नेपाल पुलिस और नेपाल आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो लगातार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये ठीक सामने यहाँ पर त्रिशूली नदी है, जिसके बहाव और उफान की वजह से ये कहा जा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि इसमें और ज्यादा उफान आएगा। और ये सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, विसिल बजा के, और ये सबको जानकारी दे रहे हैं। और ये लगातार अनाउंसमेंट इस समय की जा रही है ना। ये नेपाल स्काउट के जवान हैं जो कि पहले से लगातार रेस्क्यू और इवैक्यूएट करवा रहे थे, और ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट करने के साथ जो इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमांडर हैं, वो भी मौजूद हैं। अनाउंसमेंट करते हुए लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सामने की तरफ त्रिशूली नदी है और इसी के उफान की वजह से तेजी के साथ आप अनाउंसमेंट करें तो सबैजना अलिक परै गइदिनु भनेर कतिपय सूचनाहरू आए अनुसार चाहिँ 100 मिटर माथिसम्म आउन सक्छ भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै अहिले सुरक्षित ठाउँमा बस्दिनु भन्नलाई हो। र यहाँहरू सबैले अलिकति बुझ्दिनु होला, आफै पनि हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ र केही कुराहरू चाहिँ जस्तो खबरहरू आइरहेछ, तपाईँले मिडिया, सोसियल मिडियामा पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यसैले कृपया सबैजनाले आफै अलिकति सचेत भएर सुरक्षित ठाउँमा बस्दिनु होला। धन्यवाद। ये आप क्या कह रहे हैं, 100 मीटर तक ऊपर तक आ सकते हैं, कह रहा है। क्या जानकारी दी है? नहीं, अभी ये जो सोशल मीडिया में आया है उसमें कहा जा रहा है कि 100 मीटर तक ऊपर भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा साइड में बैठना उचित रहेगा। अमित, एक और हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि यहाँ पर जो र्यूमर मॉन्गरिंग है उससे हिदायत दी जा रही है कि उससे बचा जाए। सोशल मीडिया की जानकारी के मुताबिक इन्होंने कहा, ये स्काउट कमांडर है, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि 100 मीटर तक लहरें आ सकती हैं। एक बार ये तस्वीरों के माध्यम से आप त्रिशूली नदी देख लीजिए, और इसी के तेज उफान पे जो आपको सामने का स्ट्रेच दिख रहा है, जहां पे पूरा बाजार था वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ वाइप आउट हो गया, वहां पर कुछ भी नहीं है। तेज उफान, तेज लहरें अभी बहुत तेज हैं। रसुआ यहां से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो इफेक्टेड एरिया के तौर पर है, और यहां पर चारों तरफ आपको जो इस समय त्रासदी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसे शब्दों में बयां करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस समय बहुत ही सुहानी ये त्रिशूली नदी लग रही है, लेकिन ये तेज उफान है। और इस उफान के साथ साथ जो घर थे वो सभी लोगों के घर बह गए। ये टापूनुमा पूरा बन गया है। जो यहाँ पे ब्रिज था, जो तस्वीरें आपने देखी, वो ब्रिज पूरा का पूरा बह गया। आपने कभी ऐसा देखा था, इस तरीके के हालात नेपाल में कभी ऐसी कंडीशन हुई थी? Yeah, in the history, this one is like one of the biggest tsunami and blood flood we have ever seen. We have also came from little far to distribute some relief. अब ये want to thank, like you are from India TV. We want to thank especially Indian government and Indian Prime Minister, also, who are helping too much, and all the lot of actors like Sonu Sood and all are helping so much. So thanks to all. अब यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके घरों को तो खाली करवा लिया गया है। जो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, उनको भी अब कहा जा रहा है कि वो इस समय रिलीफ और जो मटेरियल है वो ना बांटे। आप यहीं रहते हैं? ये आप देखिए, अब शुरुआत करते हैं ग्योरोंग से। ग्योरोंग के बाद तिमुरे एरिया, जिसे गेटवे ऑफ नेपाल आप समझ लीजिए, क्योंकि चाइना नेपाल का बॉर्डर है,
वहां से जैसे ही एंट्री आएगा और यहां पहुंचने में करीबन 30 मिनट लगेगा। पिछली बार जब 30 मिनट का आया तो 9 मीटर तक इसकी लहरें गई, जो इसका पूरा मलबा है वो ऊपर बना, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा जहां पर हम हैं ये करीबन 100 फीट से ऊंची की इसकी ऊंचाई है, और ये चारों तरफ एक तरीके से सिक्योर जोन है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहां पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये होटल सनशाइन पूरा तरीके से भरा हुआ था, इस समय कोई यहां पर नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। रेस्क्यू जो लगातार चल रहा था, करीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स नेपाल आर्मी के जो चल रहे थे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया है, क्योंकि वो रसुआ एरिया में जाकर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। यहां तक कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो तस्वीर हमने दिखाई, उस टनल के अंदर जो लोग थे उनको एक एक करके इवैक्यूएट करने का काम भी नेपाल आर्मी कर रही थी। तो ऐसे में अब से आधे घंटे बाद ये तस्वीर अलग होगी, ये संभवतः कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम कहते हैं, सोशल मीडिया के र्यूमर मॉन्गरिंग के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। जो नेपाल आर्मी, नेपाल एयरफोर्स, नेपाल पुलिस जो आपको ऑफिशियल जानकारी दे रही है, मनीष, उस आपने जानकारी के हमें बहुत मुताबिक करीब ही जाके इस वक्त किस तरह के हालात हैं त्रिशूली बाजार में उसकी तस्वीर दिखाई है, लेकिन साथ ही आपने जो बात की है, जहां पर रेस्क्यू वर्कर्स जो मौजूद है, वो आपसे भी कह रहे थे कि थोड़ा सुरक्षित जगह तक आप लोग आ जाइए। तो मैं कहूंगा कि आप भी उस जगह तक चले जाइए जहां तक आप लोग भी सुरक्षित रहें, आप और कैमरा पर्सन, ताकि आप लोग सुरक्षित जगह से हम तक ये खबर पहुंचा सकें।